गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। हे पुण्यात्माओं, राजकुमार जी के प्रश्न का जवाब तो चल ही रहा है। बिगड़े हुए नौकर को सुधारना हो, अपनी आंखों के सामने नौकर को रखो। आज तू मेरे सामने काम करेगा, अब मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। ध्यान दो, मन को ऊपर विश्वास मत करो। आज तक हमारा जीवन नरक बना है इसी पापी मन पर विश्वास करके। क्या बताओ, मन के दृष्टा बनो, मन के साक्षी बनो, मन के छल कपट छिद्र को देखते रहो। और जहां तुमने कहा अब 1 घंटे की तेरे को छुट्टी, वो 1 घंटे में तो पूरी दुनिया घुमाएगा बाबा। एक एक सेकंड का हिसाब। देखिएगा, बता देता हूं तरीका। जैसे एक कैमरा भगवान का, हम उसके कैमरे से, उसका कैमरा ऑटोमेटिक है, लाइट नहीं जाती उसके कैमरे की, वो भगवान सोता भी कभी नहीं। देखो, रिकॉर्डिंग होती रहती है भगवान के कैमरे की, और वो हमारे पाप पुण्य नोट करता रहता है। अच्छा, आप कौन हो? अब आप सोचिएगा, अगर परमात्मा की संतान हो, आत्मा हो, तो अपने पिता की शिक्षा ले लो। वो हम पर निगाह रखता है, हम अपने पापी मन पर निगाह रखें। हमारा कैमरा, हमारी दृष्टि, हमारी जागृति, हमारा होश इस मन पर लग जाए। अब तू हिल के दिखा, अब तू भटक के दिखा, अब तू जाके संसार में दिखा। मैं देखूं तो सही कि मैंने तुझे इतना मुंह लगा लिया, तू इतना बिगड़ गया। लेकिन आप और हम लोग हैं, नहीं मानते। अभ्यास ने कौन थे? यही अभ्यास है, यही साधना है, यही जीवन का सार है। करने से होगा। राजकुमार जी, समझ आया? अब खाली सुनने से मन नहीं मानेगा। समझ रहे हैं? ये मन इतना हरामी है, मेरे शब्द सुन करके पता है अंदर क्या कहेगा? हाँ ठीक है, इनसे बड़े बड़े संत महात्माओं को सुन चुके हैं हम उनकी नहीं मानी, इनकी क्या मानेंगे? हम अंदर आत्मा राम बैठा है, हमने उसकी नहीं मानी। यही हमें मन का दृष्टा बनना है। जिस दिन आप मन के दृष्टा, मन के साक्षी बन गए, इसका मतलब आप अब होश में आ गए हो, अब आपकी जागृति हो चुकी है, अब आत्मज्ञान हो चुका है। इससे आगे की कथा बहुत ज्यादा विचित्र है। देखिए, कल की बात रिपीट हो रही है। अगर कल की रिकॉर्डिंग सुनोगे, आज की रिकॉर्डिंग मिलाओगे, तो कुछ नहीं मिलेगा आपस में। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो फिर बाली ने कहा, प्रभु फिर आप मुझे बताओ, आपने ये क्यों कहा कि मोही जानत विमान बस, प्रभु कहो राखी शरीर ही। फिर आपने मुझसे कैसे कहा कि शरीर रखूं मैं? अस कवन सठ हटी, काटे सुर तरु बारी, करई बबू रही।
बड़ी सुंदर बात बाली ने कही। क्या कहा? शरीर और आत्मा की बात है। देखिएगा, हम शरीर मानते हैं आत्मा। हम शरीर मानते हैं आत्मा। शरीर का क्या महत्व है? जैसे हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, कल भी मैंने आपसे कहा था, उसकी रक्षा के लिए चारों ओर बाड़ लगाते हैं, और जब पौधा बड़ा हो जाता है, फिर वृक्ष हो जाने पर उसी वृक्ष की डालों को काट डालें तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? शरीर क्या है? कांटों की बाढ़ की तरह है। तो उस कांटे की बाढ़ में आत्म सत्य का पौधा है। इस शरीर में एक आत्मा और एक परमात्मा है, उसके भीतर वो सुरक्षित है। जैसे बाढ़ में पौधा सुरक्षित रहता है, ज्ञान वैराग्य सुरक्षित है। अब आप जो इस शरीर को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, इसका मतलब कांटों की बाड़ी को बचाए रखना चाहते हो। जिसका यही अर्थ हुआ कि जिस कटी द्वार बबूल के वृक्ष को काटकर मैंने इस कल्प तरु की रक्षा की, ये बाढ़ लगाई, उसी आत्म तत्व रूपी कल्प वृक्ष को काटकर हम आत्मा हत्यारे कहलाएंगे। अगर मनुष्य शरीर में आकर इतना सत्संग सुनकर भी हमें आत्म जागृति नहीं हुई, हम शरीर में ही डोलते रहे, संसार में ही अपनापन करते रहे, तो हम आत्म हत्यारे कहलाएंगे। यानी आत्म तत्व रूपी कल्प वृक्ष को काटकर अब मैं बबूल के लिए बाड़ बनाऊं। भगवान से कह रहा है, प्रभु अब तो मेरी ये जागृति नहीं है, अब तो आपकी कृपा से मैं जाग चुका हूं, अब मैं होश में आ चुका हूं। बाली तो मर चुका, बाली तो अहंकार था, बाली तो अभिमान था। अब तो आपका अंश, तो बाली का देहाभिमान मिट गया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बाली अभी जिंदा है, मरा नहीं है। हमें भी मरने के बाद ये देह का अभिमान नहीं मिटेगा, अगले शरीर में चला जाएगा। अगर देह का अभिमान मिटाना हो, अज्ञानता मिटानी हो, जागृति लानी हो, तो शरीर में रहते हुए होगी। और उसकी देह के प्रति ममता मिट गई। सब नोट करो, अहमता और ममता दोनों मिट गए। यही मुक्ति का सच्चा स्वरूप है। लेकिन बाली तो इस मुक्ति से भी आगे बढ़ गया। बड़ी अनोखी बात है। अमरता का क्या अर्थ? देखिएगा, ये इसी देह में हो सकता है हम लोगों का काम। अमरता का क्या अर्थ है? देह के प्रति अहमता ममता की तो हो गई मृत्यु। एक कल का मरता आज मरे, मुझे आत्मज्ञान हो गया, मेरा भगवान से साक्षात्कार हो गया, तो ये तो कल मरना ही था। अहमता और ममता की मृत्यु, जो इन दोनों से मुक्त हो गया, वो मृत्यु से भी मुक्त हो गया, अमर हो गया। इसी को कहते हैं जीते जी मुक्त हो जाना, परम पद हो जाना। मरने के बाद किसी का परम पद ऐसे नहीं होता। जब तक अमर रस नहीं पी लिया, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो मरने के बाद पंडितों के मंत्र यंत्र बोलने से आप परम पद हो जाएगा? इम्पॉसिबल। बाली तो मुक्त हो गया, पर साथ उसने भगवान को बांध भी लिया। शरणागति का कमाल देखो। यानी खुद तो मुक्त हो गया, भगवान को बांध लिया। भक्ति की यही विलक्षणता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी कहा था कि मुक्ति तो ज्ञानी की भी होती है, लेकिन भक्त में एक और विलक्षणता है, वो भगवान को बांध लेता है। गोपियों ने कैसा बांधा कि भगवान कहते हैं मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। क्यों? अरे बाबा, एक गोपी हो तो बात है,
लाखों गोपियों ने बांध रखा है मुझे, निकलने ही नहीं देती मुझे यहां से। हमने काया और माया को बांध रखा है। अंतर ये समझिएगा। तो कल मैंने आपसे एक चर्चा की थी जो सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट थी। बाली ने भगवान को कैसे बांधा? बाली ने भगवान को कैसे बांधा? और मैंने आपसे कहा था कि विभीषण जी ने भगवान से पूछा था, महाराज आपको बांधने का उपाय क्या है? अब आप देखिएगा, कल के सत्संग में और आज के सत्संग के बाद भी हम यही पागलपने में रहें कि भगवान को पाने का तरीका क्या, भगवान को पाने का तरीका क्या। सुंदरकांड कर लें, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें, हम पूर्णमासी कर लें, करते रहो। मन के गुलाम हैं, ये सब काम तो करते ही रहेंगे। लेकिन असली चीज विभीषण ने भगवान से ही पूछा। अब बताओ, हम गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन को तो माध्यम बनाए, हमसे कह रहे हैं, हम नहीं मानते। रामायण में विभीषण ने पूछा राम से और राम बता रहे हैं अपने बंधने का तरीका, फिर भी हम क्या कहते हैं, हाँ रामायण पढ़ी तो सही मगर भगवान तो मिले नहीं। किससे पढ़ी थी? अपनी मन बुद्धि से ना। आत्मा जान के तो पढ़ी नहीं, आत्मा मान के तो भगवान से प्रेम हुआ नहीं। जब आत्मज्ञान ही नहीं तो शब्दों को पढ़ने से क्या होगा? आप मुझे बताइए। कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। ये पोथी पढ़ने से क्या होगा? तो भगवान ने क्या कहा, मेरे को बांधने के लिए सबके पास एक रस्सी है, सबके पास। कोई ना कहना कि मेरे पास रस्सी नहीं है। भगवान कहते हैं वो रस्सी तुमने कहीं और बांध रखी है, बस वहां से खोलो, वो रस्सी एक ही है, वो एक ही रस्सी है, वहां से खुलेगी तो मैं बंधूंगा। अब आप हम क्या कहते हैं, नहीं प्रभु जी ऐसा करो, हमारे परिवार के साथ आप भी बंध जाओ। भगवान कहते हैं तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। हाँ प्रभु जी देखो ना, इतनी ममता है, इन्हें कैसे छोड़ दें, इनसे रस्सी कैसे खोल लें, हमारा सारा परिवार बिगड़ जाएगा। अरे बाबा, ये बिगड़ नहीं जाएगा, इन सबको सुधारने के लिए शरीर में लाया हूं मैं। आज तुम सुधर जाओ तो कल आने वाला तुम्हारा शायद वंश भी सुधर जाए। भगवान बोले कि रस्सी तो तुम्हारे पास है, उससे जो दूसरे को बांधे हो उन्हें छोड़कर मुझे बांध लो। अब बताओ, अगर अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया है तो या तो मैं अपने को मूर्ख समझूंगा कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, या आपका मन पूरी तरह से एकाग्रता से सुनता नहीं है। ये मैंने चुपाई नहीं बनाई है। रामचरितमानस में भगवान राम के शब्द हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुहृदय परिवारा। और सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरी डोरी। अब कोई अगर इसके बावजूद भी कहता है तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैं आप लोगों को तो नहीं कह सकता कि आप जागे हुए नहीं हो। मैं अपने आप को ही धिक्कारूंगा कि शायद मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं, या मैं उस तरह से आपको नहीं समझा पा रहा जिस तरह से आपका डॉक्टर आपके शरीरों के रोग को मार सकता है। मैं आपके मन के रोगों को दूर नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो प्रयत्नशील हूं और सबसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवान राम कह रहे हैं सबके पास वो डोरी है,
वो डोरी तुमने गलत जगह बांध रखी है, और वही डोरी ममता की वहां से खोलो, मुझे बांध लो, मेरे चरणों में बांध लो। भगवान ने कहा ना मम पद, बताओ, भगवान तो कह रहे मेरे पैरों में बांध दो, मैं बताओ कहां जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। मम पद मन ही बांध वह डोरी, वो मन की जो डोरी बांध रखी है आपने, मेरे बच्चे, मेरे कच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पियर, मेरी ससुराल, जो कितनी बड़ी डोरी है। अब बताओ, अच्छा हमने सारे संसार को बांध दिया इस डोरी से? ना ना, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस मकान में, जिस परिवार में, उसको छोड़ के हमारा क्या मतलब? बाकी सब जगह हम ममता की डोरी नहीं बांधते, तो कुछ को तो बांध रखा है ना, जितनों को बांध रखा है वहां से खोल लो। अब आपके हाथ में है, आप ये मत कहना कि मुझे रास्ता नहीं मिला। अगर चाह होगी, ध्यान से सुनो, ये भी बता देता हूं, चाह होगी भगवान को बांधने की तो खोलोगे, और कहोगे नहीं नहीं ठीक है, अभी क्या, अभी कोई जिंदगी जा रही है, मरे जा रहे हैं, अभी हो सकता है कोई और रास्ता निकल आए, इससे भी सस्ता, इससे भी आसान हो सकता है। मैं नहीं कहता, मुझे तो नहीं मिला है, आप लोगों को मिल जाए, या हो सकता है मुझसे पहले आपकी किसी संत महात्मा ने इससे सरलता से कुछ और बताने का प्रयत्न किया हो, वो आपको अच्छा लगे। मगर डोरी एक है, मन एक है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने सब चीजें दो दो दी, मन एक दिया। और गोपियों ने क्या कहा था कि ऊधो मन ना भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। एक मन था, हमने यहां से हटा के उसे बांध लिया। गोपियां तो बता रही हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं ठीक है, उनके बच्चे आज इतने अच्छे नहीं होंगे, उनके पति इतने अच्छे नहीं होंगे, उनकी पत्नी इतनी अच्छी नहीं होगी। अभी आप लोगों को डिसीजन कोई और नहीं लेगा, आपका डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। ये डिसाइड आपको करना है कि मुझे इस देह में भगवत प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है, या मुझे धोखा देना है अपने आप को। तो कल की बात देखिएगा, पूरा का पूरा मैं कल का सत्संग आज आपके साथ दोबारा रिपीट किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये बेचैनी रहती है कि कहीं मेरी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। मैं जानता हूं ये मानव चोला जो है ना, इसमें मन, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, हम लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, हम सुबह का शाम भूल जाते हैं। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कभी नहीं भूलते। बचपन की चड्डी भी याद है कि हम कौन से क्या पहनते थे, कहां पैदा हुए थे, कहां हमने खा पी के किन के साथ खेले कूदे बड़े हुए, वो भी याद रहती हैं। तो ममता के धागों को संसार से निकालकर भगवान ने कहा मेरे पैरों में कसकर बांध दो। देखो भगवान के शब्द बता रहा हूं, मन ही बांध बड़ी डोरी, जबरदस्त कस के बांधो। बताइए ऐसा कौन होगा जो अपने को जेल में कराना चाहता हो? भगवान कहता है मैं तुम्हारे को इस शरीर में लाया ही अपने आप को बांधने के लिए हूं। कहते हैं ममता के धागों को संसार से निकालकर मेरे पैरों में कसकर बांध दो। ज्ञानी तो ममता का त्याग करता है और भक्त अपनी ममता को भगवान के पैरों में पिरो देता है। बाली मैं अपने शरीर के प्रति जो अहमता थी, अज्ञान था, उसे तो उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और ममता का जो केंद्र था, देखिएगा यहां भी सीख लीजिए, यहां भी सीख ले लीजिए। इसी दृष्टांत से कल मुझे थोड़ी सी जागृति हुई, वो बता रहा हूं। जहां तुम्हारी ममता है, अब क्या करें,
इधर से ममता हटा के इधर लगाएं। अब ये इतने अच्छे अच्छे मेरे बच्चे, तो भगवान ने क्या, बाली से शिक्षा लो। बाली ने क्या करा, अपने पुत्र का हाथ अंगद को बुलाया और उसका हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में सौंप दिया। यानी प्रभु ये सब तेरे थे, तेरे हैं, तेरे रहेंगे, मैं तेरा हो गया। अंगद का हाथ किसके हाथ में दिया, भगवान के हाथ में। अब आप जरा अंगद का हाथ पकड़ कर लीजिए, परिणाम क्या हुआ, अहमता प्रभु के चरणों में और ममता हाथों में। अभिमान अहंकार भगवान के चरणों में, और ममता जहां जहां आपकी है वो सब भगवान को सौंप दो। ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण। नोट करो, क्या लागे मेरा। अरे प्रभु ये सब तेरे ही तो थे, मैं पापी था, मैं इन्हें अपना मानता रहा। मैं इस पूरे परिवार को जहां मैंने अलग से ममता कर ली, ये तो सब तेरे ही थे, तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। भगवान के चरणों में अपना अभिमान, अपना अहंकार, और प्रभु के चरणों में ममता। हाथों में प्रभु के हाथ बंध गए, प्रभु के हाथ बंध गए। ये तने मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु की लीजिए। गही बांसुर नर नहा, आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु मैं तो आपके चरणों में मिटना चाहता हूं, और ये जो मेरी ममता है इसे आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए, ताकि मुझे दोनों हाथों में लड्डू। क्या मतलब, मैं तो आपका हो ही गया, जहां मेरी ममता थी इनके प्रति उदासीन ना हो जाऊं, इनका क्या होगा। ये भी तेरा तुझको अर्पण, इन्हें तू संभाल। अरे संभालता ही वही है, ये तो हमारा और आपका भ्रम है। देखिए कल के सत्संग को यहीं पर विराम दे रहा हूं। कल अगर मन में जो अभी भाव चल रहा है, बड़ा मधुर भाव है, एक तरीका और आपको बताऊंगा, बड़ा सरल तरीका भगवत प्राप्ति का। कुछ नहीं करना, जहां हो जैसे हो वैसे ही रहोगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए कल तक का इंतजार कीजिए। अब गुड्डी जी से भजन सुनिए। छोटा सा परिवार हमारा, प्यार लुटाते रहना। छोटा सा परिवार हमारा, प्यार लुटाते रहना। ये भी तेरा घर है कान्हा, ये भी तेरा घर है कान्हा। आते जाते रहना श्याम, आते जाते रहना। प्यार लुटाते रहना। हम तेरे दर हर दम आते, हम तेरे दर हर दम आते। अब के तुम्हारी बारी है श्याम, अब के तुम्हारी बारी है। आते जाते रहने से ही, आते जाते रहने से ही बढ़ती रिश्तेदारी है श्याम, बढ़ती रिश्तेदारी
भक्तों से जो नाता जोड़ा, भक्तों से जो नाता जोड़ा, शाम निभाते रहना, शाम निभाते रहना, आते जाते रहना, शाम आते जाते रहना। ये मत समझो गरज हमें है, ये मत समझो गरज हमें है, इसलिए तुम्हें बुलाते हैं शाम, इसलिए तुम्हें बुलाते हैं। मन में तेरा प्रेम भरा है, मन में तेरा प्रेम भरा है, इसलिए प्रेम जताते हैं श्याम, इसलिए प्रेम जताते हैं। भाव का भोजन लेकर आए, भाव का भोजन लेकर आए, भोग लगाते रहना शाम, भोग लगाते रहना। ये भी तेरा घर है कान्हा, ये भी तेरा घर है कान्हा, आते जाते रहना शाम, आते जाते रहना। सबसे कहते फिरते हैं हम, सबसे कहते फिरते हैं हम, साथी शाम हमारा है, साथी शाम हमारा है, जिसकी नाव संभाले कान्हा, जिसकी नाव संभाले कान्हा, मिलता तुरंत किनारा है श्याम, मिलता तुरंत किनारा है श्याम। हम भक्तों की यूं ही कन्हैया, हम भक्तों की यूं ही कन्हैया, लाज बचाते रहना, लाज बचाते रहना। ये भी तेरा घर है कान्हा, ये भी तेरा घर है कान्हा, आते जाते रहना शाम, प्यार लुटाते रहना शाम, प्यार लुटाते रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो,
सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।